नमस्कार, राम राम। आज दो तीन बातें जिक्र करूँगा भाई। एक पहली बात कि मन अपने जीवन में मरने के मतलब ये लगभग 40 साल का हो गया, मैं उन हो रहा हूँ। अपने जीवन में इतनी उम्र तक ही हर एक आदमी बहुत से ठग्गा दे टकरा ली है, हवाबाजा दे टकरा ली है, और ऊंच नीच भी गणिए देख ले है, ठोकर भी गणिए खा ली है। कौन? जो छोटी उम्र में कमाने लग गया हो, गरीब घर का हो, या अल्पसंख्यक कम जनसंख्या वाली जाति का हो, ठीक है। यानी कुल मिलाकर कई सारे हो है जिसने भाई सपोर्ट ना मिल रही हो, मुझे कोई भी हो, ठीक है। जो छोटी उम्र मत है अपने खुद जिन अपने आंसू खुद पूछे हो, समझ गए होगे मेरी बात में। तो भाई ठोकर गणियाँ खा रखी हैं, गणे चोरा तभी सामना होया है, ठक्का तभी सामना होया है। तो उसमें कुछ अपने अनुभव हुए मैं अपने बताता रहूँ। क्योंकि एक तो भाई पहली बात, मैं 11-12 साल गए, कुछ घर के हालात इसे खराब हो गए थे किसी कारण थे, और वो कारण ही बता दूँ भाई। अगर जो करे ये सच्चाई कह दूंगा तो उसके किसी ने बुरी भी लाग जाए, क्योंकि आजकल है सच्चाई भी बताना, चोर न चोर कहना भी मतलब गुनाह है, ठीक है। और ऊपर तो चोर जब ताकतवर होता और मुश्किल हो जाए। तो यो भी है कि भाई अगर हम कोई सच्चाई भी बता रहे हैं, अपना दुख भी बता रहे हैं, और जो कि सच्चाई है, तो उसमें उसका कोई आदमी या कोई समूह या कोई जाति के कुछ लोग कट्टरवादी बुरा मान जाए, ठीक है। ये जो अगर मान ले पाकिस्तान में कोई हिंदू है और वो मान ले अपनी कोई सच्चाई भी बताओगा, तो उस कौड़े के जो मुसलमान हैं वे उन्हें घेर लें, उनको मार दें, उनके परिवार न मार दें, उसकी के और कोई षड्यंत्र रच दें। तो ईसाई होया करे भाई। तो वो कारण यो था, अगर मेरे पिताजी सर्विस में थे, और उस सर्विस में इस पूरे देश का ला लो तुम, और खासकर मान ली हरियाणा का या सोनीपत ज़िले में हूँ मैं, तो उसका ला लो। जहाँ भी जिस जाति या धर्म के लोगों की बहुलता हो जाएगी, ठीक है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी किसी एक जाति या किसी एक धर्म की, उसमें चाहे कोई भी जाति और कोई भी धर्म, आम तौर पर फिर वे क्या कर रहे हैं, उनमें कुछ आदमी उस चीज़ का नाजायज फायदा उठाते हुए जो उनसे कम जनसंख्या वाले हैं उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा गए या कोई भी उसके बारे में अनगल बात फैला गए, उनके खिलाफ लोगों ने करके और एक माहौल बनाकर ने उसको टारगेट कर ले हैं। तो वो मेरे पिताजी के साथ होया। बहुत से इस एरिए में जो झुंड बन रहे थे, झुंड, क्योंकि आजकल झुंड बन जाए हैं, झुंड बन कर रहे हैं, सब झुंड में ताकतवर बन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो झुंड था 8-10 आदमियों का नौकरी में, और वो अफसर भी उस झुंड में थे। उनके साथ भाई मेरे पिताजी की कहा सुनी होगी, या नो ला लो भाई, स्वाद लेने के चक्कर में उनने छेड़ना चालू कर दिया मेरा अपा। और उन्हें अलावा बात बढ़ती इतनी बढ़ गई, क्योंकि झुका मेरा अपा भी कौन है। अरे भाई उन झुकना किया था वे, तो भाई ताकतवर थे, झुंडा उनका तो एक पूरा समाज है, ग्रुप है। तो भाई वह बात मारपीट पर चली गई, बढ़िया लंबी वह बात चली, कोर्ट केस हो गए, घने कोर्ट केस का हुए, उनने भी घने आरोप ला दिए, मेरे अप्पा ने भी घने मामले चला दिए। यानी कि कुल मिला गए 2006-07 के आसपास मेरे पिताजी के ऊपर, या मेरे पिताजी ने जो कर रखे थे केस, या मेरे पिताजी के ऊपर जो केस हो रहे थे, कुल मिला के लगभग 25 से 30 के बीच में केस थे। 25-26 और 30 के बीच में केस से थे, जिनकी तारीख मेरा पापा भुगताया करता, चाहे तब अगले कर रखे थे, चाहे मेरे पापा ने उनके खिलाफ कर रखे थे, ठीक है। ये 25 से 30 के बीच में केस हों जी, मैं सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी 1-2 मामला गया। तो इतने मामले
चल रहे थे, तो उस टाइम पे बहुत बुरी हालत हो गई थी, परिवार की आर्थिक तौर पर घने कमज़ोर हो गए थे। तो मजबूरन जो है मैंने उस टाइम पर दुकान भी संभालनी पड़ी, कमाना ही पड़ा। 12 साल का था मैं, 12-13 साल का, ठीक है। तो भाई बहुत ख़राब परिस्थिति होगी। ये 2006 नहीं भाई, 2006 में तक घनी चरम पर बात चली गई थी। मतलब सन 2000 या 2001 के आसपास मतलब यह घटनी चालू हो गई थी। 2006 में तो फिर वो कति पीक चला गया था, जिसमें घनी ज़्यादा तनातनी हो गई थी। तो 2001 या 2000 के आसपास मतलब मैं छोटी उम्र का था, मेरी कम उम्र थी, या ये बताना 11-12 साल का था। तो उस टाइम पर वो पंगा चालू हो गया था मेरे पापा। अगर मैं 11-12 साल का था, आर्थिक मजबूरी की वजह से मैंने कमाना पड़ा करता। तो वो मैंने एक किस्म की मजदूरी करी है, मान लो। तो उस टाइम पर भी भाई हमने पेरा है दुनिया में कितने आजकल के मतलब पहले भी नहीं था, इबनू का दी आजकल गंदापन बढ़ गया। गंदापन तो पहले भी था, ठीक है, वो उसका कुछ परसेंट बड़ा हो गया हो, लेकिन पहले नू ना था। ले पहले सारे देवता विचार थे, पहले भी यो गंदापन था। तो बहुत देखा है भाई, समाज दुनिया दुरंगी देखी है, क्योंकर बुद्धे ने, गरीब ने, छोटी उम्र के ने, ठीक है, कमज़ोर ने, क्योंकर कुचले हैं लोग, वह चीज़ मैंने सहन कर रखी है, वह चीज़ देख रखी है। फिर भाई उम्र के साथ साथ भाई पढ़ाई करी, एयरफोर्स में लग गया। फिर एयरफोर्स में भी भाई अफसरा का ताना सही रवैया देखा, उड़े भी नहीं बात बनी, मतलब मज़ा नहीं आया नौकरी करने में। उड़े की जो अफसर सही थे वो इतनी ज़्यादा गंदी देखी मैंने कि मैंने वह नौकरी भी छोड़ दी। उसके बाद फिर मैं कॉलेज में हूँ भाई, टेक्निकल कॉलेज में या गवर्नमेंट ITI कह लो, उसमें टीचर हूँ। 22 साल का मैं लग गया था, 22 साल का था जब मैं टीचर लग गया था। तो भाई गेल मैंने पढ़ाई भी करी, डिस्टेंस से MSc करी, MD यूनिवर्सिटी से। चलो वो एक अलग मैटर है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, अगर जीवन में घनी चीज़ देखी, ठीक है, झुंड तंत्र देखा, झुंड तंत्र के ऊपर गरीब आदमी ने, शरीफ आदमी ने षड्यंत्र के तहत फंसा हुआ है, वो भी देखा। कुछ मेरी नौकरी में भी ईसाई होया। वो झुंड जो था मेरे स्वाद लेना चाहो था, मैं झुंड तक टकरा गया, मेरी गेल खुद भी होया। और मन नहीं फिर हाईकोर्ट तक केस लड़ा, केस जीत यार। जब मैं दोबारा मेरी नौकरी हटवा दी थी, मैं दोबारा नौकरी पाया, तो मेरी गेल भी वो झुंड तंत्र ने हमला करा मेरे ऊपर। और कहने का मतलब ये जो पाकिस्तान में कोई हिंदू है तो वो तो पैदा होते हैं झुंड तक टकराना चालू करेगा, और उम्रते दम तक वो झुंडाले उसके ऊपर न्यूए रखेंगे, और उसने न्यूए संघर्ष करके और एक दिन मरा जाएगा संघर्ष करता करता। तो वो एक काम है भाई, जो जहाँ जनसंख्या में कम है उसने वहाँ की बहुसंख्यक आबादी के साथ संघर्ष करना पड़े, या फिर उनकी चटुकारिता करो। चटुकारिता या चापलूसी हमारे बस की नहीं, हम हैं स्पष्ट कहनिया, किसी दबग रहना नहीं। उसकी वजह से फिर क्यों टकराव होगा तो वो न्यू संघर्ष करना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी। तो भाई यो ये कुछ वो क्योंकि पिताजी से थे भाई, वो एक गुण मारे हैं, ठीक है, तो कुछ ला लो तुम भी। तो भाई उस मामले में मैं बताना चाहूँगा, आगे जो टॉपिक है कि 2006 में जो बताऊँ था मैं पीक हो गया था। तो उस टाइम पे मेरे पापा ने किसी कोर्ट केस के सिलसिले में, किसी मामले में मोबाइल चाहिए था जिसमें रिकॉर्डिंग हो जाए। उस टाइम पे ये जो मोबाइल थे बहुत कम लोग दौड़ आया करते, और ये नोकिया 6600 लॉन्च हुआ था नया 26,000 रेट का। और मेरे पिताजी ने किसी काम में जरूरत थी इसकी, ठीक है, ये तो खैर आम बात होगी, मोबाइल उस टाइम पर आम नहीं थी भाई। तो मेरे पिताजी ने वो सेकेंड हैंड लिया था, ठीक है, लगभग 10,000 के आसपास, 10-12 हज़ार, क्लियर मैंने करेक्ट रेट नहीं मेरा। तो उस टाइम पर 8-9 हज़ार रुपये तोड़ा, यानी 10 ग्राम जो सोने का रेट था, 1 तोड़े सोने का रेट वो 8-9 हज़ार रुपये होया करता। तो उस टाइम पर मान लो चाहे 1 तोड़ा सोना ला ले और चाहे वो मोबाइल ला ले, इतने का ये सोना था 1 तोड़ा, और इतने का मेरे पापा ने वो सेकेंड हैंड मोबाइल लिया था 6600।
तो वो मोबाइल भाई मेरे अपन 3-4 महीने रखा, उसका काम इस्तेमाल करा, फिर वो मन ले लिया। वो उगी जो चार्जिंग वार्जिंग खत्म हो जा रही थी, उस टाइम बैटरी कम चल रही थी फोन की। तो मन वो जो ऑन ऑफ करते ना, तो ऑन ऑफ का स्विच खराब हो गया था। मन एक दैया रिपेयरिंग वही वो जो मैं रहूँ हूँ, यो दैया खाप है, दैया केड़ा 52-53 गांव है दैया खाप के, ठीक है। जो बता दूँ खाप के वो है एक गोत के जो 100 गांव हो गए। एक जो मलिक है, मलिक गोत है, उसके 100 तो ऊपर गांव है। निवे दैया है, दैया गोत के मतलब 50-60 गांव है भाई, गोत के है, सबके गोत्र हैं। तो जो याड़ा बहुसंख्यक जाति जाट है, हिंदू जाट, तो उनके जो गोत्र हैं उनके हिसाब से उनके जो गांव हैं, ठीक है। यानी इस आसपास के एरिए में सारे जितने भी गांव होंगे उनमें ज़्यादातर जो गोत है वो दैया का होगा, ठीक है। तो यानी गोत्र के हिसाब तो वो खाप हैं, ठीक है। और भाई अपना गूगल सर्च कर लियो, खाप खूब का बेरा लग जाएगा तुमने क्यों है। तो खाप का की है, अगर वे खाप हों भाई उस पर्टिकुलर गोत्र की और उस गोत के आदमी की रक्षा करना है, ठीक है। अगर किसी के साथ कोई बात हो जाए है और उस गोत का जाके उस गोत्र की खाप में जागने बात बताओगा, तो वे खाप वाले उसकी जितनी उसकी मदद करेंगे। यो एक इनका कोई तरीका है भाई, खाप पंचायत या खाप या गोत्र या खाप होया करें, ठीक है। पर्टिकुलर वैसे आमतौर पर सारी बिरादरियाँ मोह गोत्र ये खाप को, लेकिन यह मुख्य तौर पर जाट जाति की होया करें, ठीक। उनका गोत्र उनकी गोत्र की वह खाप, ठीक है। सर्वजातीय सर्व गोत्र सर्वजातीय खाप भी हुए हैं, लेकिन बता दी मैंने मुख्य तौर पर यह जाट गोत्र की होया करें। इसका और बिरादरियाँ तक घना ताल्लुक कम हुआ है, ठीक है। हालांकि वे कहना थम जागुड़ कैस को कोई बात, लेकिन मुख्य तौर पर जो है वे जाटा की हुआ है, जाट का ही सणाई हुआ है, जाटा के लिए बनाई जाए अगर वह, और जाटा के लिए ही होती है, ठीक है। अगर ये मान ले कोई बात होगी किसी नॉन जाट के, जो गरीब एग्जाम्पल है तो जो गुवाना हुआ था वाल्मीकि बिरादरी का मलिक गोत्र हो उस पूरे एरिए में मलिक थे वे, उनके साथ कोई झगड़ा हो गया था वाल्मीकिया का। तो उस टाइम पर वाल्मीकिया के खिलाफ मलिक गोत्र की खाप पंचायत इकट्ठी हुई थी, ठीक है। और वे 100 ऊपर गांव थे, और में फिर जो और गोत्र थे जट्टा के वे भी इकट्ठे हो गए थे, तो उन्हें सर्व गोत्र खाप पंचायत बोलिया करें। और फिर वो कुल मिला के वाल्मीकि फिर मार भी दिए थे, उड़े भाज भूज गए थे, जला जुड़ दिए थे, जो भी है मैं घनी डिटेल में नहीं जाता, मैंने जो एक बात बतानी थी वो बता दी। तो वही जड़े जितने जिस एरिया में रहूँ, खरखोदा मान लो मैं बता दूँ, खरखोदा है वो एक कस्बा है। तो यो न्यू मान लो तुम्हें खरखोदा जो है कि आसपास के जो गांव हैं उनमें मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन जो है वह दैया गोत्र के हिंदू जाट जाति की है, ठीक है। तो जड़ा तकरीबन दैया पाओगा तुमने कितने भी देखोगे तुम, ठीक है। दैया मोबाइल रिपेयर, दैया फलाना, दैया डगना। तो कुल मिला के चलो ये बेटा दोस्त भी दैया बनाएगा और दुश्मन भी दैया बनाएगा, क्योंकि है ही दैया ज़्यादा, ठीक है। जब बेटा है सारे जट ज़्यादा, तो भाई दोस्ती भी जट्टा दे होगी और दुश्मनाई होगी, कोई मान ले तो वह भी जट्टा दे होगी। क्योंकि जब आबादी जड़ा मतलब मान लो कुछ एरिया में आबादी 80% से भी ज़्यादा है, ठीक है। इस सोनीपत ज़िले में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ, या कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो वो दैया मोबाइल रिपेयरिंग हुआ करती है, उस तो मोबाइल दे दिया, वो मोबाइल भाई स्विच ऑफ था, जाहिर सी बात स्विच ऑन ऑफ का ख़राब था तो स्विच ऑफ था। मैं छोटी उम्र का था, उन्होंने रख लिया, ने बोला कल सान लीजिए 300 रुपये लगेंगे। माँ भाई को मैं 300 दे देंगे। उन अगले दिन वो फ़ोन दे दिया, ऑन ऑफ का स्विच तो ठीक हो गया, लेकिन वो डिस्प्ले आओ को नहीं, मैंने उस तक कहीं वहाँ पर डिस्प्ले ना आती, नहीं बोला तू मैंने बंद देख गया था, मन ने कि मेरा डिस्प्ले ठीक ना। कुल मिला वो झगड़ा करना तैयार हो गया, ठीक है। वो मैंने किसी वजह से जानता होगा कि भाई वो कौन है कि है, तो वो मतलब और
इस तरीके का हैवी हो गया, कुछ हम छोटी उम्र का था, ठीक है। कुल मिला के उस टाइम पे कुछ ना कर पाया मैं, और वो मोबाइल उन्हें तकरीबन स्पेयर पार्ट हो गए, बदल दिए, काट लिए या कुछ कर दिया, ठीक है। वो फ़ोन के कंडम कर दिया, कुल मिला के फ़ोन नहीं चला वो, ठीक है। उस टाइम कम से मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान बाहर थी, आखिर में मैंने वो फ़ोन एक बगाई दिया, यानी 300 रुपये भी देने पड़े उससे, और वो फ़ोन के स्पेयर पार्ट भी कट गई। तो ऐसा घना गेल होया होगा, मैं एकला ना हूँ, और मैं भी नहीं कहना चाहता भाई, क्योंकि वो जाट था या दैया था इसलिए काट दिया उन्हें, वो उसका वो अपने गोत्राना के भी काटता होगा, ठीक है। ऐसा ना है कि वो मेरे मेरे उन्हें स्पेयर पार्ट काट लिए। ठग आदमी की कोई कास्ट ना होया करे, जो कहा है ना आतंकवादी कोई धर्म ना होता, तो ठग का भी कोई धर्म या जाति ना होती भाई। वो तो अपने उनके भी दैया के भी काटेगा, वो जाट के भी काटेगा, उन्हें कोई मतलब नहीं बात है, वो तो सबके काटेगा, ठीक है। क्योंकि उन्हें ठग्गा पग्गी का मतलब हो जाए, ठगने ठगा पग्गी मतलब है, चोर ने चोरी का मतलब उन्हें फिर उसका वो 1-2% पहले दूसरा ने परेशान कर ली, लेकिन वो एक टाइम ऐसा भी आओगा जब दूसरे दूर हो जाएंगे या दूसरे उसके अलावा ना लागेंगे, तो वो फिर अपने ने भी ठगेगा वो। ये पाकिस्तान ना ला लो तुम, पहले पाकिस्तान में मुसलमान ने हिंदू बचा दिए, मार दिए, हिंदू भाज के उड़े थे या मर गए। ईब क्यों हो रहा है, वे आपस में लड़ना लग रहे शिया सुन्नी के नाम पर, फिर वे शिया सुन्नी भी मान ले शिया कम है, शिया भाज जाएंगे, वे फिर सुन्नी आपस में लड़ने लग जाएंगे। कहने का मतलब भाई, या तो इंसान की फितरत है, जो जिसा है वो अपनी फितरत छोटा गुना है, वो तरनी रखेगा। कोई जब पहले वो कम जनसंख्या टारगेट करेगा, वे भाज जाएंगे, फिर वो दूसरा टारगेट करने लग जाएगा, फिर वो किसी गोत्र टारगेट करने लग जाएगा, वो यानी उन्हें टारगेट करने का मतलब, ठीक है। तो वो ठगा भाई ठगता है, वो सब गेल ठगी करेगा, ठीक है। तो मेरा भाई, मैं एक बात भी बता दूँ, मेरा ये मानना भाई, हर जाति हर धर्म में अच्छा इंसान था, है और रहेगा, और बुरा इंसान भी था, है और रहेगा, ठीक है। किसी जाति का मतलब न्यू नहीं कह सकते सारे आदमी सही है या सारे आदमी खराब है। हर जाति हर धर्म में अच्छा आदमी भी है, बुरा आदमी भी है, ठीक है। तो चलो यही बात क्लियर कर दूँ। हाँ, कुछ यो तो फर्क रहो भाई, जित बहुसंख्यक ज़्यादा हैं, ठीक है। इव जित खाप हैं उड़े आदमी 10 आदमी अपनी गेल जोड़ भी सके है, 10 आदमी है उसकी गेल भी हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्क रहो है बहुसंख्यक समाज का। ये मान ले कोई पाकिस्तान में रहे है, तो जाहिर सी बात है मुसलमान होना उड़ा फायदेमंद है और हिंदू होना उड़ा नुकसानमंद है। बहुसंख्यक जहाँ जो है, चाहे वो कोई भी है, जित मान ले बहुसंख्यक जो भी है, मान ले जित वाल्मीकि बहुसंख्यक हैं और वाल्मीकि होना बढ़िया है, ठीक है। समझ गए होगे मेरी बात ने। जहाँ जो बहुसंख्यक जाति है या धर्म है, उड़ा भाई वो हो जाना होना अच्छा है, ठीक है। जो कम जनसंख्या वो उसने दुखी रहना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, कितना ज़्यादा भी रहना पड़ सके, ठीक है। तो भाई फिर वो मेरा वो मोबाइल ख़राब हो गया, फिर वो 1-2 साल बाद से कंप्यूटर ले थे एस लगा, वो 1 साल की वारंटी, उसकी वो वारंटी ख़त्म हो गई थी। वो कुदरती है वो कंप्यूटर ही भाई कि वो है ये मोबाइल जो महंगी जो दुकान होया कर ना, बड़े शोरूम ला लो भाई, या कोई महंगी आइटमा की दुकान ला लो रिपेयरिंग की, जो करो उस टाइम पे, या ईब भी ला लो, जो भी थोड़ा रुपया वाला सौदा होगा, जाहिर सी बात है भाई, अगर वो बहुसंख्यक समाज से कितने कितने उस तरह जुड़ा उड़पा होगा, ठीक है। तो वो कंप्यूटर लेते सी लगा, वो ख़राब हो गया, वो भी रिपेयर होना दिया, कुदरती वो भी बच दैया रिपेयर, कंप्यूटर रिपेयर वाला था। मैंने उन्हें कहा था कि भाई दैया सारी सी हुए हैं, मैं ऐसा नहीं कुछ नहीं कर रहा, मेरे दैया बहुत से दोस्त हैं बहुत बढ़िया हैं, और बहुत से दुकानदार दैया बहुत बढ़िया हैं। मैं वैसे बता रहा हूँ कि मेरी गल जो है यानी बढ़िया भी है ख़राब भी है, जो मैं बताऊँ अपनी मेरा तजर्बा। वो कंप्यूटर भाई दिया और वे अपने दैया गेल भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैंने उन्हें कहा था मेरी गेल, वो भाई मैंने कंप्यूटर दिया, वो कंप्यूटर गेल भी नहीं हो गया भाई, या नहीं कह लो भाई मेरी किस्मत ख़राब थी। वो कंप्यूटर भी उसकी बार बार रिस्टार्ट हो गया, हार्ड डिस्क में कोई दिक्कत होगी, मैंने वो रिपेयर होना दे दिया। उन्होंने भाई कल सन ले लिया, आज सन उठा लिए, मैं ठीक है भाई, ठीक है। मैंने उससे दे दिया, उन्होंने वो मतलब बोर्ड बदल दिया होगा, यानी वो सारा कंप्यूटर ख़त्म कर दिया CPU। तब भाई मेरे कई हज़ार रुपया कंप्यूटर ख़राब हो गया। तो वही फिर बताऊँ, उस टाइम पर सोना जो 8-9 हज़ार रुपये तोड़ा हुआ करता,
और भाई वो कंप्यूटर भी 28-30 हज़ार रुपये का आया था। ठीक है, साल भर पाँच मान लो जो भी कीमत थी होगी, साल भर तो बढ़िया चल रहा है। वारंटी जाए पाँच की जो है ना वो कीमत डाउन हो जाए, वो कंप्यूटर भी डेड हो गया। ठीक है, यानी इस तरीके के मैं एकला ना हूँ कि मैं मेरी गेल कोई अनोखी बात हुई है, सब की गेल हो गया। एक आधा बच गया हुआ ना, तो तकरीबन सब गेल कहीं ना कहीं कोई गाड़ी में ठग गया जा है, कोर क्या में ठग गया जा, ठग गए सब जहाँ हैं। को गुणा किस्मत बढ़िया हो तो बची जाए ना, तो सब ठग गए जाए। ठीक है, कोई कपड़े में ठग गया जाए, मैं मेरी गेल कपड़े में बहुत हिसाब आया है। कपड़े लिया आया मैं, जो जैकेट लिया था मतलब तरीका के दे दी। ठीक है, और वह भाई कभी जमा खराब पाई, वह एक सीज़न चली, अगले सीजन वह कभी डैमेज होगी, मरो उस समय कई हज़ार का नुकसान हो गया। तो इस तरीके से ज़िंदगी में, क्योंकि हमने तजर्बा नहीं होता, हमने ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान नहीं होगा तो भाई वो फिर भगवान आश्रित बात है, या कोई बड़ा भाई हो, या कोई पड़ोसी हो, या कोई दोस्त हो ऐसा जिन्हें ज्ञान और वो बात हमने बचा ले ठगण दे। ठीक है, नहीं तो आमतौर वो नई चीज़ में हम पा फंसाओगे तो मैं लुटेगा अगला, एक आधा भाई बच भी जा है। ठीक है, तो मेरे सब की गेल हो, मेरी गेल भी ऐसा होया है भाई, बहुत रुपया की बर्बादी हुई, बहुत मेरी गेल ऐसा स्त्रियाँ की ठगा बगी हुई। ठीक, तो मैंने कहना चाह रहा हूँ भाई, कदे भी कोई चीज़ रिपेयरिंग ताई दो तो अपने आगे रिपेयर कराओ। ठीक है, कदे भी भरोसा मत करो किसी पर भी। ठीक है, अगर कोई कपड़ा लेने जाल ना रहे हो, कोशिश करो 2-4 आना अपनी गेल लेके जाओ, या फिर उससे इसी आदमी दूरी ते लो जिस तक हमें कल उलाना भी दे इसको, उन्हें उल्टी भी दे इसको। ठीक है, वो रिप्लेसमेंट भी करवा सको। आओ समझो मत भाई, किसी नए अनजान आदमी ते, या कोशिश करो बच्चा जाओ उससे, है ना, या फिर भाई राण दो, टाला मार दो, ले वो मत उस सामान ने। रिपेयरिंग का है तो उन्हें अपने आगे रिपेयर कराओ। कपड़े लेने हैं तो वे अपने जानकार पर लो। ठीक है, या अपने घर के आसपास ते लो, और कुछ ना उस तक कहने का तरह हो जाएगा। ठीक है, और कुछ ना 10 आदमी तो कही जाएगी भाई मेरी न्यू कराया, तो वो आस पड़ोस में होता थोड़ा अच्छा है कि 1-2% तो कुछ होगा यार। ये मान लेते हमने दिल्ली से ले लिया कोई सामान, ना तो हम उड़ा जा सकते, ना तो हम बदलवा सकते, दूर का मैटर हो गया। कम से कम कोई भी खरीदारी करो, या तो ऑनलाइन करो या फिर अपने घर के आसपास करो, ताकि वो रिव्यू तो दे सकें 10 आदमी आता अपने, और कुछ ना अपने समाज तय, अपने खानदान तक, अपने कुणबे तक बचा न तो बता सके है, न तो बचा सके है। अपने घर के आसपास हो तो कुछ तो उसका विरोध कर सके वो आदमी। समझ रहे हो ना मेरी बात ना? घर के आसपास तक कोई सामान खरीदोगे उसका तुम विरोध भी कर सको हो, अपने कुणबे अपने परिवार के लोगों ने तो कम से कम उससे दूर कर सको हो, या अपने जानकार ने तो दूर कर सको हो। अगर तुम किधर बाहर से ले लोगे तो तुम उसका कुछ नहीं बैठ सकते, और थारे रुपये 100% वेस्टेज हो जाएंगे, और वो नहीं ठाका बगी रखेगा। तो कम से कम कोई सामान खरीदना है तो वो अपने घर के आसपास तक खरीदो। ठीक है भाई, तो यो एक अपनी ज़िंदगी का तजर्बा है भाई, वो जो मैं बताने लग रहा हूँ। ठीक है, और बाकी मेरे चैनल पर हर तरीके का मैं तजर्बा अपना वीडियो डालता रहूँ, जो असल ज़िंदगी में मेरे साथ जो अनुभव हुए, घटना हुई, उनके तजर्बे बताया करूँ मैं। उसके भाई जो हमने ठोकर खाई वो कोई और हमारी बात सुन के सीख जा और वो ठोकर खाने तो बच जाए। ठीक है भाई, तो यह बात बतानी थी।